ठीक है, तो आज हम साउंड वेव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में ट्रांसवर्स वेव से डील कर लिया था। तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स, एडिशन, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो इस चैप्टर में हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव से बेसिकली डील करने वाले हैं। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि साउंड इज अ longitudinal वेव। ठीक है, तो साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए दो टाइप से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो है दैट इज साउंड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव। और दूसरा आपका साउंड एज अ प्रेशर वेव। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम यही चीज़ देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट वेव जैसा कैसे बताया जाता है और प्रेशर वेव जैसा कैसे बताया जाता है। तो पहले इतना लिख लो। ठीक है, तो देखो अभी साउंड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या होगा। तो दिस इक्वेशन will help us to find the displacement of the particle from their original position as mean during their SHM along the direction of wave propagation। ठीक है, तो वेव यहाँ पे सिंस साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे विल ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह अगर आप साउंड को लोगे तो वो क्या देगा आपको, द इक्वेशन वुड गिव यू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन एज द मीन कब ड्यूरिंग द SHM। ठीक है, तो ये सारे आपके SHM कर रहे होते हैं, तो ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको मिल जाएगा
if you express sound as a displacement wave. ठीक है, जो चीज़ हमने पिछले केस में ट्रांसवर्स वेव्स में भी किया था, द पार्टिकल एट एक्स लोकेशन वो अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर है. ठीक है, ऊपर क्यों देख रहे थे हम, बिकॉज आपका ऑसिलेशन ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वेव प्रोपगेशन के. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टिकल एट एक्स अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना राइट या लेफ्ट गया है. ठीक है, एट टी टाइम. तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, S इज इक्वल टू एस नॉट एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला वेव रहता है. ठीक है, सबने लिख लिया इतना. चलो अगला देखते हैं, साउंड एज अ प्रेशर वेव. तो इसमें क्या है देखो, when sound travels in a medium, the particles are displaced from their original position as a result. Few particles come closer while others move away from each other. ठीक है, तो साउंड जब आपका ट्रैवल करता है मीडियम में, तो पार्टिकल्स को वो डिस्प्लेस करता है मीन पोजीशन से. तो कुछ पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, कुछ आपके स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, द लोकेशंस वेयर more particles are present, और आर डेंसर भी हम बोल सकते हैं, हैव हायर प्रेशर. ठीक है, तो डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर का क्या फॉर्म हमें पता है, प्रेशर इज रो आर टी बाई एम नॉट. ये भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन पी वी बाई एन आर टी की जगह. ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था. तो अगर आपका डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा. समझ में आ रहा है ये चीज़. तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी जो है उसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. तो जिस लोकेशंस में पार्टिकल्स ज़्यादा पास रहेगा वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी आपका हायर होगा. तो डेंसिटी अगर हायर है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली उस जगह पे हायर होने वाला है एज पर द आइडल गैस इक्वेशन. तो such locations are
and such locations are called compressions. ठीक है, तो वहाँ पे compressions रहने वाले हैं. और दूसरा locations where particles are away from each other. ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा रहने वाला केस. वहाँ पे डेंसिटी आपका क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर भी कम होगा. तो वहाँ पे हम बोलते हैं दीज आर लोकेशंस ऑफ रेयर फ्रैक्शंस. The density and pressure will be lesser and such locations are called rare fractions. ठीक है, तो साउंड एज अ प्रेशर वेव में आपको ऑल्टरनेट एज यू मूव अलोंग द मीडियम जिसमें साउंड आपका ट्रेवल कर चुका है. ठीक है, तो उसके अलोंग जब आप चलोगे तो आपको ऑल्टरनेट कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस मिलने वाले हैं. ठीक है, तो एज यू मूव अलोंग द मीडियम we get alternate compressions and rare fractions. ठीक है, तो ये आप लिख लो. तो अभी इनके मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम जाएंगे. लिख लिया क्या? सर एक मिनट. डन सर, थैंक यू. चलो, तो प्रेशर वाला जो इक्वेशन है, तो ये जो प्रेशर वेरिएशन है, ये जो हम बोल रहे हैं कि किसी लोकेशन में प्रेशर आपका बढ़ रहा है, किसी लोकेशन में प्रेशर आपका घट रहा है. ठीक है, तो ये प्रेशर वेरिएशन किस चीज़ के अबाउट होता है, मतलब क्या वो ज़ीरो के अबाउट हो रहा है या कुछ और वैल्यू है जिसके अबाउट हो रहा है. तो यहाँ पे पहले आपको समझना है कि साउंड जब ट्रैवल करते हुए नहीं जा रहा था, ठीक है, तो जिस भी मीडियम या जहाँ जनरली हम एयर में ही देखने वाले हैं साउंड को, तो अगर हम एयर की बात करें, ठीक है, इफ़ साउंड इज ट्रैवलिंग इन एयर, तो उस केस में साउंड के आने से पहले, ठीक है, प्रेशर कितने के बराबर था हर जगह,
पी नॉट के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। तो जैसे ही आपका साउंड आया, तो साउंड आने से क्या होगा, किसी लोकेशंस पे प्रेशर आपका बढ़ेगा, किसी लोकेशंस पे प्रेशर आपका घटेगा, बट ये जो प्रेशर चेंजेस हैं, ठीक है, दैट इज अबाउट पी नॉट, ठीक है। तो किसी लोकेशन पे पी नॉट से ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शंस है वो पी नॉट से कम होगा। तो ये जो वेरिएशन है, ठीक है, ये कहीं पे पीक और कहीं पे प्रेशर का क्रेस्ट, दिस वेरिएशन विल नॉट बी अबाउट द जीरो लाइन, इट विल बी अबाउट द पी नॉट लाइन। क्लियर है जिस? हाँ सर। तो ये चीज़ भी आप लिख कर रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस प्रेशर वेरिएशन, लिख लो ये चीज़, दिस प्रेशर वेरिएशन is about the atmospheric pressure. This pressure variation is about the atmospheric pressure. और ये भी आप लिख लो कि at locations of compression, at locations of compression, the pressure is higher than atmospheric pressure, and at locations of rarefaction the pressure is lower than atmospheric pressure. सर एक बार फिर से रिपीट करो। क्या लिखा है? दिस प्रेशर वेरिएशन is about the atmospheric pressure at locations of compression the pressure is higher than atmospheric pressure, and at locations of rarefaction the pressure is lower than atmospheric pressure. तो यहाँ पे as you move through the medium आपको प्रेशर डिफरेंस जो मिलेगा, ठीक है, या प्रेशर चेंजेस, इसको हम डेल्टा पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा पी का एक एम्पलीट्यूड होगा डेल्टा पी नॉट, ठीक है। तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ प्रेशर एज वी मूव अलोंग द मीडियम। तो डेल्टा पी नॉट आपका प्रेशर वेरिएशन का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और ये मान लो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट वाला जब हमने इक्वेशन लिखा था उसमें साइन आया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस। तो मतलब दोनों में एक π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। क्यों रहता है वो भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। यस सर। तो ये चीज़ भी आप लिख कर रख लो यहाँ पे कि द प्रेशर वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। मतलब जहाँ पे प्रेशर का मैक्सिमा रहेगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मिनिमा, ठीक है। मतलब एक कॉस को फॉलो कर रहा है, एक साइन को फॉलो कर रहा है। तो साइन जब मैक्सिमम होता है कॉस 0 होता है एंड सो ऑन। लिख लिया इतना? यस सर। तो अभी देखो साउंड ट्रैवलिंग इन एयर, ठीक है। तो जब एयर में साउंड ट्रैवल कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो इसके लिए साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जनरली फिजिक्स में जो हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं दैट इज़ अ ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो हर जगह साउंड को हम ट्यूनिंग फॉर्क से ही प्रोड्यूस करेंगे। ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही आप वाइब्रेट करवाते हो तो उसमें से एक साउंड निकलता है, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क से कैसे साउंड बन रहा है वो चीज़ हम देखते हैं पहले।
तो ये मान लो आपका एयर का मीडियम है, और मीडियम में कुछ पार्टिकल्स आपके लोकेटेड है एट डिफरेंट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे कब रहेंगे, जब साउंड वगैरह कुछ है नहीं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये आपके डिफरेंट पार्टिकल्स एंड देयर लोकेशंस मान लो, ठीक है। तो एक पार्टिकल, तो रेगुलरली अरेंज्ड है पार्टिकल्स एयर के, ये x1 पे है, ये x2 पे है, ये x3 पे है, ये x4 पे है, x5, x6, x7, x8। तो यहाँ पे 8 पार्टिकल्स हमने दिखाया, एंड दीज आर देयर ओरिजिनल पोजीशंस, ओरिजिनल लोकेशंस, ठीक है। तो जब साउंड इधर से ट्रैवल करता हुआ जाएगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल अपने इस ओरिजिनल पोजीशन को मीन मान के वो ऑसिलेट करेगा किस तरफ, इसी तरफ ऑसिलेट करेगा वो, क्लियर है। तो इधर से कहीं यहाँ पहुँचा, इधर से कोई यहाँ पहुँचेगा। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, इसी में ऑसिलेट करेगा, ये भी इधर ही ऑसिलेट करेगा, ये भी ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखते हैं साउंड के आने से क्या होगा। तो दिस इज द स्टोरी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आते हो, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप जैसे ही वाइब्रेट करवाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इसका जो ये प्रॉन्ग है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स बोलते हैं ये प्रॉन्ग आपका ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। Yes, sir. तो ये सबसे पहले मान लो प्रॉन्ग आपका इस तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा वो, जैसे आपका प्रॉन्ग इस तरफ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस सामने ही जो पार्टिकल है, ठीक है, इधर एक पार्टिकल मान लो, चलो 0 पे भी एक पार्टिकल मान लो, तो सामने जो पार्टिकल है उसको क्या करेगा, उसको पुश करेगा। तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, क्लियर है। अब जैसे ही पहुंचा, बाकी पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब्ड, वर्टिकल वाला लाइंस भी बना के रखते हैं, चलो। अब जैसे ये पार्टिकल, पहला पार्टिकल टुवर्ड्स राइट मूव किया, ठीक है, बाकी सारे पार्टिकल्स अपने जगह पे ही हैं। अब देखो ये वाला पार्टिकल इससे इस वाले पार्टिकल से आकर टकराएगा, ठीक है। तो जैसे ही टकराया तो क्या होगा, ये पार्टिकल टुवर्ड्स राइट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल, बताओ, ये पार्टिकल अब वापस अपने जगह जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो अगले इंस्टेंट क्या होगा, अगले ही इंस्टेंट इस पार्टिकल के पास इधर जाने की टेंडेंसी होगी और ये वापस आने की टेंडेंसी रहेगी। तो ये पार्टिकल आपका मान लो वापस इधर आया, अब ये पार्टिकल आपका इधर पहुंच गया, क्लियर है। तो अभी प्रॉन्ग का शेप कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। प्रॉन्ग इधर से अभी वापस इधर आ चुका है, क्लियर। अगले इंस्टेंट, तो दिस इज एट, मान लो, मान रहे हैं हम, दैट्स इट, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ऐसा हो रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 1 सेकेंड में ही हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 2 सेकेंड की कहानी है, ठीक है। अब 2 सेकेंड में क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल इधर आकर टकराया तो
ये इधर आने की कोशिश कर रहा होगा, ये अभी इस साइड जाने की कोशिश कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगले इंस्टेंट देखो क्या होगा। Yes. अगले इंस्टेंट प्रॉन्ग आपका इस साइड जाएगा, तो ये पार्टिकल कहाँ रहेगा? व्हाट अबाउट दिस? ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, ठीक है, ये इधर पहुंच गया मान लो। अब अगला इधर पहुंचा, फिर अगला इधर पहुंचेगा। क्लियर है? अब क्या होगा नेक्स्ट इंस्टेंट पे? इसके इधर जाने की टेंडेंसी और इसकी इधर जाने की टेंडेंसी, ठीक है। और ये जो है पार्टिकल, इसकी इधर आने की टेंडेंसी रहेगी। क्लियर है? और इस पार्टिकल की क्या टेंडेंसी होगी? सेकंड पार्टिकल जो है ये तो अपने मेन पे है ना, अभी किधर जाएगा? इधर आएगा। ठीक है, फिर देखो अगले इंस्टेंट प्रॉन्ग जैसा ही आपका इस शेप में आएगा वापस, तभी ये पार्टिकल भी इधर और अगला पार्टिकल भी इधर, दोनों एक साथ टकराएंगे वापस। ठीक है, अब किसकी रहेगी टेंडेंसी किधर? ये इधर जाएगा और ये भी इधर ही जाएगा। फिर अगले पार्टिकल का क्या होने वाला है? अगला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, अगला इधर पहुँच गया, ये इधर, ये वाला इधर। ठीक है, तब देखो इधर से जब आप ट्रेवल करोगे यहाँ पे क्या मिलेगा? कंप्रेशन। पास है डेंस है। इस लोकेशन पे क्या मिलेगा? आसपास कुछ भी नहीं है, देखो खाली। इधर रेयरफैक्शन, इधर क्या है? कंप्रेशन। इधर अब सिमिलरली जैसे जैसे एक एक सेकंड आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो वापस आपका ऑल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन ये आने वाला है। क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाली स्टोरी लिखें यहाँ पे, ये पार्टिकल अपने मीन पे है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अगर हम इधर ग्राफ बना रहे हैं, देखो ये S वर्सेस X का ग्राफ अगर है, ठीक है, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ S वर्सेस X। तो यहाँ पे क्या है? पहला पार्टिकल जो हम देख रहे हैं, पहला पार्टिकल अपने मीन पे है, तो उसका S0 क्या होगा? 0। क्लियर है? सेकंड पार्टिकल कहाँ पे है? अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो ये माइनस S0 पे है मान लो, सेकंड पार्टिकल। क्लियर है? अगला पार्टिकल कहाँ पे? देखो अपने मीन पे ही है, तो फिर ग्राफ आपका अभी ऊपर चढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ अगला पार्टिकल। यहाँ वाला पार्टिकल देखो कहाँ पे? अभी इधर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ग्राफ पीक पे पहुंचा। ठीक है, तो अभी देखो ये ग्राफ यहाँ पे क्यों है? इस लोकेशन वाला पार्टिकल अपने प्लस S0 पे डिस्प्लेस हो चुका है, इसलिए ग्राफ इस X पे ग्राफ आपका ऊपर है। समझ में आ रहा? अगला ये देखो अभी कहाँ है? मीन पे है। बताओ, समझ आ रहा है? Yes, sir. अभी देखते हैं अगला ग्राफ हम बनाएंगे प्रेशर का।
प्रेशर जो कैसे आपका उल्टा है फेज में, वो आपको समझ में आएगा। तो ये एस वर्सेस, ग्राफ एक बार वापस एक्सप्लेन करो। ये प्रेशर वर्सेस एक्स। हाँ, सबसे पहले हम पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0 उसका मेन पोजीशन से डिस्प्ले, ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये एस क्या है, दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, जैसे जैसे आपका वेव जा रहा है हर पार्टिकल अपने मीन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये हम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वर्सेस एक्स, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे क्या है, समझ में आ रहा। तो सबसे पहला पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 वाला है, तो एक्स इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को अगर आप देखो वो कहाँ पे है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही है। क्लियर है? तो पहला पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाला, जो यहाँ वाला पार्टिकल था, मतलब यहाँ वाला था मतलब ओरिजिनली जो यहाँ पे था। ठीक है, अभी कहाँ पे है, इस साइड है, नेगेटिव x2। नेगेटिव एस नॉट। एस नॉट अगर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हर पार्टिकल का नेगेटिव एस नॉट पे है, तो ग्राफ में कहाँ दिखाऊंगा मैं इसको, नीचे ही दिखाऊंगा ना, एस का ग्राफ ये है। ठीक है, हाँ सर। इस लोकेशन वाला पार्टिकल यहाँ पे माइनस एस नॉट पे है। ठीक है, ये लोकेशन वाला पार्टिकल कहाँ है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही तो है, मीन पे ही है। ठीक है, अगला पार्टिकल आप देखो, यहाँ वाला पार्टिकल कहाँ पे है, इधर प्लस एस नॉट पे है, तो इधर अगला पार्टिकल मीन पे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपका साउंड वेव अभी फिलहाल इतना डिस्टेंस दूर ही पहुँचा है, और पहुँचेगा तो और आपको ऑल्टरनेट कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट या फिर अपने मेन पोजीशन से वो सब भी आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो फिलहाल साउंड हमारा यहीं तक पहुँचा है अभी। ठीक है, और पहुँचेगा तो और ऐसे ऑल्टरनेट आपको कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस मिलेंगे। तो प्रेशर का अगर आप देखो, अभी प्रेशर का कैसा है देखो, इस लोकेशन पे एक्स इक्वल टू 0 पे प्रेशर क्या है, Hi. हाई है, या बस मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे वो 0 पे गिरेगा, 0 नहीं, यहाँ पे वो पी नॉट होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, प्रेशर यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक मानो, एटमॉस्फेरिक से ये डेल्टा पी नॉट है ऊपर। तो ये ग्राफ डेल्टा पी का है एंड दिस इज डेल्टा पी नॉट। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे, ये जो लाइन है पी नॉट वाला लाइन है। ठीक है, प्रेशर जो भी वेरिएशंस आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो ये जो आपका एक्स वाला लाइन है प्रेशर का, ठीक है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर ऑफ पी नॉट। ठीक है, फिर अगला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लोकेशन पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यस सर, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आप पहुँचोगे, वापस 0 पे, फिर यहाँ पे वापस कंप्रेशन बन रहा, प्रेशर यहाँ पे वापस हाई बन गया कॉस ग्राफ। यस ये साइन का है, ये कॉस का है। ये नेगेटिव साइन क्यों बना है, नेगेटिव साइन ये बना है बिकॉज अभी आप जिस इंस्टेंट पे देख रहे हो वो उल्टा है। ठीक है, अगले इंस्टेंट हो सकता है पलट जाए। ठीक है, तो ऐसे वेव इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज़ ओनली ए पर्सपेक्टिव कि कब आप उसको देखना स्टार्ट करते हो, उसके हिसाब से उसका शेप डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर का देखो, वापस एक बार बता देता हूँ।
इस लोकेशन पे एट x इक्वल्स टू 0 वी हैव अ कंप्रेशन बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास है, ठीक है। फिर यहाँ कंप्रेशन है तो प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा, प्रेशर चेंज आपका मैक्सिमम रहेगा, तो यहाँ पीक से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। फिर अगले यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो 0 पे पहुँचेगा, 0 नहीं, P0 नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद इस लोकेशन पे जब आप पहुँचे हो तो यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द लोकेशन ऑफ रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज हाईली रेयर, मतलब कि यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही कम है तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। आसपास इतने रीजन में कुछ भी नहीं है, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेसर होगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आते आते इस लोकेशन पे पहुँचते पहुँचते वापस आपका कॉम्प्रेशन आ रहा है, तो ग्राफ इधर से राइज करके इधर पहुँचेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज, इसको बना लो। ठीक है, बन गया। हाँ सर बन गया। तो दिस इज अबाउट साउंड ट्रेवलिंग इन एयर। अभी हम क्या करेंगे, देखो, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। दोनों में क्या रिलेशन है, डेल्टा पी नॉट और एस नॉट में कोई रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है। तो फिलहाल हम जहाँ भी साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम साउंड ट्रैवलिंग इन एयर के लिए ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लो आप एयर में एक सिलेंड्रिकल कॉलम को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें से अभी इसमें से साउंड आपका ट्रैवल कर ही रहा है, साउंड वेव्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मान लो द पार्टिकल दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मान लो ए है, ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम आप स्टडी कर रहे हो एयर में, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एंड दिस क्रॉस सेक्शन इज लोकेटेड एट एक्स, मतलब यहाँ पे सारे पार्टिकल जितने भी हैं सारे एक्स लोकेशन वाले पार्टिकल हैं, ठीक है। एंड द अदर इज लोकेटेड एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मान लो, क्लियर है। तभी पहले ये देखते हैं ये जो वॉल्यूम है जो हम स्टडी कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम कितना है और साउंड के आने के बाद ये वॉल्यूम कितना बन जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ए इंटू, इसको बेटर है डी एक्स ही लिख लो, चलो ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी एक्स बिफोर साउंड अराइव्स, समझ में आ रहा है ये चीज। यस सर। अब जैसे इधर से साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है, जैसे साउंड आपका आया, साउंड आने से क्या होगा,
ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को क्या होगा, ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, इधर पहुंच जाएगा कहीं। सिमिलरली दूसरा क्रॉस सेक्शन ये जो है ये कहीं और पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आपका इधर से ट्रैवल करता हुआ मान लो इधर पहुंच गया, और दूसरा क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला, ये इधर से ट्रैवल करता हुआ मान लो इधर पहुंच गया, ठीक है। तो ये अगर मान लो S है, चलो अभी देखते हैं, लिख लो, इतना डायग्राम बनाओ पहले। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लो आप S1, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लो आप S2। ठीक है, और ये लेंथ कितना है वैसे, ये ऊपर वाला लेंथ जो है ये आप dx मानो, vi छोड़ दो, ये इनिशियल जो लेंथ था दैट वाज dx। ठीक है, तो अब देखो s का इक्वेशन क्या है, s नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमने इक्वेशन लिया। ठीक है, तो S1 कितना होगा, S1 refers to the displacement from mean position for the particle located at x। समझ में आ रहा, तो S1 क्या होगा, S1 would be S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू क्या x, बस इतना ही होगा। ठीक है, सिमिलरली S2 कितना होगा, S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स dx, ये, और दोनों का डिफरेंस क्या है, S2 माइनस S1 इज बेसिकली ds। समझ में आ रहा है, यस छोटा सा चेंज। तब देखो मुझे ये बताओ v फाइनल कितना है। अभी ये आपका S1 मूव कर गया, ये आपका S2 मूव कर गया, ठीक है, ये बीच में आपका कितना था dx। तो एक तरीके से एरिया इनटू, देखो ये वाला एंड S2 मूव किया और ये वाला एंड S1 से डिक्रीज किया। ठीक है, तो नेट आपका कितना है dx, dx से एक साइड में इंक्रीमेंट कितना है S2 का और डिक्रीमेंट कितना है S1 का। समझ में आ रहा है, तो नेट कितना हुआ, नेट इंक्रीमेंट आपका S2 माइनस S1। समझ में आ रहा है ये चीज, यस राइट वाला साइड जो है ये S2 आगे बढ़ा एंड S2 वुड बी ग्रेटर बिकॉज ये आपका क्या है x प्लस डी एक्स है, यहाँ पे अकेला x है, S2 वुड बी ग्रेटर देन S1।
तो ये वाला साइड आपका ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, ये वाला साइड कम डिस्प्लेस होगा। तो ये राइट साइड जितना डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीमेंट इन डी एक्स, ठीक है, इस लेंथ में इंक्रीमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेफ्ट वाला साइड जितना डिस्प्लेस हो रहा है वो डिक्रीमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ, S2 माइनस S1, ठीक है। तो VF को हम लिख सकते हैं A इंटू डी एक्स प्लस डी एस। बताओ इतना क्लियर है? हाँ सर। डेल्टा V कितना होगा फिर? व्हाट विल बी डेल्टा V? V final minus V initial. कितना होगा निकालो। Delta V is V final minus V initial, and this is going to be how much? A ds. Clear है? इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? लिख लिया? एक डाउट है, हमने जो S1 और S2 का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी है उसमें दोनों में S0 सेम क्यों आया? एम्पलीट्यूड तो सेम ही होगा ना सबका। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे पार्टिकल्स आपके सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, वही हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा V बाई वी अगर हम निकालें तो कितना होगा? डेल्टा V बाई वी इनिशियल, व्हाट विल बी द वैल्यू? A ds by A dx, A cancel, delta V by V initial is equals to ds by dx। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब क्या हम ds by dx स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं? इक्वेशन देखो, S का जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कितने हैं? दिस इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, ये डबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल एस बाई डेल एक्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव होगा, कंप्लीट डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते। तो डेल्टा वी बाई वी इनिशियल इज डेल एस बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लिख कर रखो। ठीक है। सर एक मिनट।
डन सर। ठीक है, तो अभी देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया, ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम जो भी आया यहाँ पे इस कॉलम में, जो कॉलम हम डिस्कस कर रहे थे, इसके वॉल्यूम में चेंजेस आए, बट एज द साउंड विल ट्रैवल थ्रू, साउंड आपका जैसे गुजर के चला गया, ये वॉल्यूम वापस अपने ओरिजिनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर रिगेन करेगा तो कैसे रिगेन करेगा, कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर फ्लूइड में हम इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कौन सा इलास्टिक प्रॉपर्टी हम फ्लूइड में डिस्कस करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क मॉडुलस। ठीक है, सॉलिड में हम यंग्स मॉडुलस डिस्कस करते हैं और फ्लूइड में बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस कितना होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, इतने से वॉल्यूम में जो भी प्रेशर का चेंजेस, प्रेशर में चेंजेस आए और जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, तो B कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा P अपॉन डी डेल एस बाई डेल एक्स। देखो यहां तक समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो डेल्टा P वुड बी माइनस B इंटू डेल एस बाई डेल एक्स। तभी डेल एस बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं आराम से। नाउ सिंस S इज इक्वल्स टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे डेल एस बाई डेल एक्स निकालो, देयरफॉर डेल्टा P वुड बी माइनस B इंटू S नॉट, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या माइनस के, यही होगा। so this would give us delta P is equals to B K S naught cos omega t minus kx। क्लियर है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और कहाँ पहुँचे, यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वेशन मिलके, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहीं से आपको हर चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस किया सब कुछ आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट अवे दिख रहा है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 प्रूव्ड। एस नॉट और डेल्टा पी नॉट में क्या रिलेशन है, ये सामने वाला टर्म जो है ये क्या होगा, दिस टर्म इन द फ्रंट वुड बी डेल्टा पी नॉट, एम्पलीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड प्रेशर चेंज एम्पलीट्यूड। तो therefore delta P naught is equals to BK S naught. So this is a very important relation. तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स टू नोट।
सबसे पहला पॉइंट जो है, प्रेशर change and displacement are related by delta P is equals to B K S naught. ये और दूसरा जो है, pressure wave and displacement wave have a phase difference of pi by 2. ठीक है, तो जहाँ पे प्रेशर का आप नोड बोल सकते हो, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है एंड वाइस वर्सा. दैट लोकेशंस ऑफ प्रेशर नोड वी हैव डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड एंड वाइस वर्सा. So these are two very important points to note. तो जब आपने यहाँ पे नोड और एंटी नोड जब डिफाइन किया, उसके लिए ये डिफाइन हो गया क्या कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बन गई? नहीं, यहाँ बस वही चीज़ हम मीन कर रहे हैं. एक नोड मतलब जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, एंटी नोड मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम है. उस हिसाब से हमने बोला है. बट नहीं है ना कि उस पॉइंट पे नहीं, स्टैंडिंग वेव अभी नहीं. स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्शन के बिना कैसे हो? दिस इज जस्ट अ ट्रैवलिंग वेव. ठीक है, हाँ. तो बस वो लैंग्वेज के हिसाब से बस बोला है, दैट्स इट. ठीक है, लिख लिया सबने? हाँ, एक मिनट. अभी वेलोसिटी पे आते हैं. देखो, हो गया. क्या करोगे? Now let us calculate velocity of sound in a medium. तो यहाँ पे क्या है, वही हम किसी सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन को पहले एनालाइज करेंगे.
बट अभी फोर्स वाला एनालिसिस करेंगे। मान लो इस साइड से प्रेशर आपका जो लग रहा है, दिस इज P, ठीक है। दूसरे साइड से क्या लगेगा, P प्लस dP है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी एक्सेलरेशन कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लो, तो यहाँ पे फोर्स नेट कितना लग रहा है बताओ, dP इंटू ना dp into माइनस उल्टे डायरेक्शन। उल्टा है ना, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। तो माइनस dP इंटू ए, क्लियर है इतना। अब देखो फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स को हम इसका मास इंटू एरिया, इसका मास कैसे लिखें, मास इंटू एक्सेलरेशन सॉरी, तो इसका मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू ए इंटू ये डिस्टेंस आपका dx था, ठीक है। तो स्क्रीन ब्लर है। ब्लर हो गई। दिख रहा है, Yes sir. Yes. so this can be written as equals to minus dp into area, एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी था, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस dp बाय रो, या फिर आप dp बाई dx इंटू 1 बाई रो ऐसे लिख सकते हैं। Yes sir. तो इसको माइनस डेल पी बाई डेल एक्स लिखेंगे इंटू 1 बाई रो, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तभी हम एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी निकालने वाले हैं। Yes sir. तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें, स्क्रीन ठीक हुआ अभी, हाँ सर पूरा ठीक। Yes sir. तो S इज इक्वल्स टू मान लो S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर है, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो क्या, ये भी होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल्स टू माइनस कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट और साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहाँ पे ये चीज़ क्या होगा, डेल पी बाई डेल एक्स करो, कितना कितना आएगा, डेल्टा पी नॉट इंटू के इंटू क्या, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन,
और एक सामने माइनस के भी आएगा, तो ये माइनस ही रहेगा वैसे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बनेगा वापस, जब अंदर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस के एक और आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करोगे, इक्वेट करो। ठीक है, और नीचे एक रो भी है, तो अभी इन दोनों को इक्वेट करो, दिस इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 1 मानो, दूसरे को 2। तो अभी इक्वेटिंग 1 and 2 क्या आएगा, देखो, डेल्टा पी नॉट के रो इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, ये आएगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा पी नॉट को बी के एस नॉट करोगे तो के स्क्वायर एस नॉट बाई रो, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एस नॉट। क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ से देखो, एस नॉट कैंसिल, बी बाई रो इज ओमेगा बाई के होल स्क्वायर आ गया। वी ओमेगा बाई के क्या होता है, ये वी होता है। तो v इज अंडर रूट बी बाई रो। ठीक है, किसी मीडियम में अंडर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म भी हम लिखने वाले हैं। लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, तो अभी देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम is equals to under root of elastic property divided by density of medium। ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इन सॉलिड अगर आप बोलो, इन सॉलिड क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका y रहने वाला है। तो therefore velocity would be under root Young's modulus by rho। ठीक है, इन फ्लूइड्स इलास्टिक प्रॉपर्टी आपका बल्क मॉडुलस है। तो v आपका कितना होगा, अंडर रूट बी बाई
बी बाई रो। अब बी बाई रो आप किसी भी फ्लूइड का कितना होगा ये चीज़ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम वही चीज़ करेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वो चीज़ हम निकालेंगे। हाँ सर होगी। ठीक है, तो आज हम इतने रखने वाले हैं, ठीक है। और आज क्वेश्चंस भेजूंगा स्टडी आवर में आपको। क्वेश्चन अगला एडवांस का है ना पेपर, ठीक है, तो एडवांस के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वेव्स पे एडवांस का एक पेपर भेजूंगा, वो सबको सॉल्व करना है आज, ठीक है। मतलब जो हमने ऑलरेडी कर लिया है उसी पे, ठीक है। सर हफ्ते साउंड वेव्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है या फिर वेव कोई ट्रांसवर्स वेव्स कोई करना है? क्लास में जितना करेंगे हो जाएगा उसमें, ठीक है। अभी आप पहले उसी का ख़त्म करो, उसमें से जितना हो सके सब खत्म। ठीक है, चलो आज इतने रखते हैं। और इस वीक के लिए ढंग से तैयारी करो, आपका नेशनल लेवल पे वापस कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सारे कैंपस में से सबसे घटिया नंबर आप लोगों के आए हैं, बाकी शिवाजी और सरस्वती में अच्छे अच्छे नंबर है सबके। फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा उधर से ही है, इधर से 78 हमारा हाईएस्ट है, ठीक है। एक वीक पहले ख़त्म करके भी 78 हाईएस्ट है, तो दैट इज़ नॉट डन, ठीक है। तो 90 प्लस रहना चाहिए अगले वीक, तो उस हिसाब से आप तैयारी करो। 90 प्लस तो नहीं होगा, जितना भी 61 का होता है ना एडवांस का, तो 50 के ऊपर लेके आने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। और एससी वर्मा आप रिवाइज करो, आज एससी वर्मा रिवाइज करो या तो कल एससी वर्मा रिवाइज करो पूरा, ठीक है। और जो असाइनमेंट मिलेगा वो आपको आज स्टडी आवर में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। बाय।